साथियों, ये वीडियो आपके लिए कई मायने में खास होने वाला है। दरअसल आप जानते हैं कि STT 19 को लेकर के मामला जो है वो अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है और अभ्यर्थी जो हैं वो अपने अपने डिमांड को लेकर के अपनी अपनी मुद्दा को आगे बढ़ा रहे हैं और सचिवालय में जाकर के इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो दे रहे हैं शिक्षा विभाग के अंदर। STT 19 में कुछ कैंडिडेट नॉट मेरिट के हैं जो अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सचिवालय के अंदर दे रहे हैं। इनमें से कुछ कैंडिडेट हैं जो STT में एकेडमिक पे बहाली के लिए एप्लीकेशंस दे रहे हैं और कुछ कैंडिडेट हैं कि रेशियो जो है वो 50-50 के लिए दे रहे हैं। ये नॉट मेरिट के कुछ ऐसे क्या बहुत सारे कैंडिडेट हो गए और कुछ ने तो सुपर टेट के लिए एप्लीकेशंस दिया है। ये वीडियो कई मायने में आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आप नहीं जानते। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप नहीं जानते, बिल्कुल ही नहीं जानते। दरअसल शिक्षा विभाग में इनके एप्लीकेशंस देने के बाद सरकार ने और शिक्षा विभाग ने इन्हें फटकार भी लगाया है। दरअसल ये जाकर के एप्लीकेशन दे रहे हैं तो शिक्षा विभाग कई सारे अहम पॉइंट इनके सामने रख करके इन्हें फटकार लगाया है। इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इनके साथ क्या अभी हो रहा है, ये STT बहाली को क्या करने जा रहे हैं, ये सारी बातें आपके सामने परत बाई परत साफ होने वाली है। ये जो अभी का वीडियो है, इस वीडियो में ना तो मैं किसी मेरिट के फेवर की बात करने जा रहा हूं, ना ही नॉट मेरिट के फेवर की बात करने जा रहा हूं। दरअसल अगर आप शुरू से मुझे वॉच करते हैं तो इस बात को लेकर के आप क्लियर आपके स्टेट होंगे कि मेरे जो स्टेटमेंट होते हैं वो किसी के फेवर में नहीं होते हैं। जेन्युइन जो लोग हैं उनके तरफ मेरा स्टेटमेंट होता है, लेकिन उसमें भी जो तथ्य गवर्नमेंट के होते हैं वही होते हैं। दरअसल STT 19 के नॉट मेरिट के कैंडिडेट के द्वारा एप्लीकेशन जाकर के सचिवालय में दिए गए, जिस एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि STT 19 में सरकार एकेडमिक पे बहाली करे। ऐसे एप्लीकेशंस कई सारे जो है वो सचिवालय में अभी पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसे एप्लीकेशन दिए गए हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बहाली जो है वो 50-50 रेशियो पे किए जाए। ये दो एप्लीकेशन है। एक तीसरा एप्लीकेशन जो है वो इन दोनों पॉइंट को सबमिट करके दिए गए। जब ये एप्लीकेशन जाकर के शिक्षा विभाग में दिए गए और यही एप्लीकेशन ये लोग जाकर के फिर माननीय शिक्षा मंत्री को दिए। अब यहां से आगे की बात सुनिएगा तो आपको बहुत हंसी आने वाली है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कौन खत्म करता है। सरकार के साथ आप जिम्मेदार हो जाते हो। दरअसल जब शिक्षा विभाग में जाकर के ये लोग एप्लीकेशन दिए हैं और इनका कुछ स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा कि सर 12 मार्च का जो रिजल्ट STT 19 का जारी हुआ था उन सारे जेन्युइन कैंडिडेटों की बहाली होनी चाहिए। सारे वो जेन्युइन कैंडिडेट थे जिनका 12 मार्च को रिजल्ट हुआ। इसके एवज में शिक्षा विभाग की तरफ से एक जवाब मिला कि 12 तारीख के सारे लोग अगर जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो मेरिट के कैंडिडेट उस दिन जेन्युइन नहीं थे, वो नहीं है। इसका मतलब 12 तारीख को उनका रिजल्ट था ही नहीं। इस पे इन लोगों का को जो सुनने को मिला, ये लोग मौन रहे, कुछ नहीं बोले। तब शिक्षा विभाग की तरफ से इनको कुछ संदेश मिला है कि दरअसल आप 12 मार्च का जो जिक्र कर रहे हैं और आप लोग जाकर के रोड पे इसे टीचर एबिलिटी टेस्ट कहते हैं या सब कुछ जो कहते हैं, शिक्षा विभाग ने इसे टीचर एबिलिटी टेस्ट स्वीकार किया है। और 12 मार्च के रिजल्ट के तमाम जो लोग हैं जिन्हें आप कहते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उन सारे लोगों को पहले ही नियोजन इकाई में या फिर संवर्ग के माध्यम से जिस तरीके से बहाली प्रोसेस होने वाली है, इस बहाली प्रोसेस में उन्हें मौका दे दिया गया है। तो टीचर एबिलिटी टेस्ट में यही होता है कि जितने मिनिमम नंबर से क्वालिफाई होते हैं उन्हें बहाली प्रोसेस में मौका दे दिया जाता है। तो फिर आप लोग इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? तब इनका कुछ स्टेटमेंट वहां पे था कि दरअसल हम चाहते हैं कि बहाली 50-50 पे हो जाए या एकेडमिक पे हो जाए। तो शिक्षा विभाग की तरफ से इन बातों को कहा गया कि ये तय करने वाले आप कौन होते हो, ये बताने वाले आप लोग कौन होते हो। आप लोगों को शिक्षा विभाग ने बस मौका दे दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू STT 19 नोटिफिकेशन आप लोग वैध नहीं हो। ये बातें हैं वो शिक्षा विभाग की तरफ से इन्हें बोली गई है। फिर भी ये जो कैंडिडेट हैं ये आदत से अपने लाचार हैं। अब आते हैं, मैं अपनी बातें अब आपको कह रहा हूं, अब इस बात को समझिए। दरअसल STT 19 में जो मेरिट और नॉट मेरिट दोनों कैंडिडेट हैं, एक बात साफ हो गई है कि बहाली प्रक्रिया में सारे कैंडिडेट को शामिल किया गया है। जिनकी बहाली होने वाली है उनकी होगी, लेकिन ये सारे कैंडिडेट जो जाकर के एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बहाली चाहते हैं? जो कैंडिडेट जाकर के ये एप्लीकेशन देता है कि STT 19 में के स्कोर कार्ड को रिन्यू किया जाए और इससे मेरिट का कॉलम हटाया जाए, तो नॉट मेरिट के भी लोगों को समझना होगा कि 80,000 लोगों की जॉब तो किसी हालत में नहीं हो सकती।
लेकिन जितने लोग आ सकते हैं मैक्सिमम कम से कम उन्हें आने दिया जाए और बहाली को ब्रेक न किया जाए। अगर माध्यमिक बहाली प्रक्रिया को ब्रेक करोगे तो प्राइमरी बहाली प्रक्रिया का तो और ही ज्यादा लोचा है। कुल मिलाकर के पूरी जो बात है ये है कि शिक्षा विभाग के अंदर जाकर के इस घिनौने तरीके के काम को अंजाम देना ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और ऐसे कैंडिडेट जो जा करके लगातार सचिवालय के अंदर एप्लीकेशन दे रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि हम बहाली चाह रहे हैं और बहाली के लिए काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहाली के लिए ये सारे जो कैंडिडेट हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। दरअसल बहाली में ये लोग ब्रेक पैदा कर रहे हैं। STET 19 में शिक्षा विभाग के सामने अभी जो आपके लेटर, आपके डिमांड होने चाहिए थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट नंबर की जो आपके गजट हैं उनके जो सीट उसमें है, जिस प्रकार का वर्णन किया गया है उन बातों को फॉलो करने के लिए। लेकिन यही कैंडिडेट जब मीडिया के सामने आपके सामने आते हैं तो मीडिया चैनल पे इनके भाषण को जरा गौर से सुनिएगा। जो बात ये लोग सचिवालय में इनका होता है वो बात ये लोग आपके सामने आके मीडिया के सामने नहीं कहते। मीडिया के सामने ये लोग राम राम कहते हैं, वहां जाने के बाद वो कृष्ण कृष्ण कहते हैं। ये बहाली प्रोसेस में ऐसा ड्रामा ये लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं जो बहाली प्रक्रिया कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इनको ही एटलीस्ट लास्ट में जाकर के ये ऐसे फेंका जाएंगे कि जिनके होने वाले हैं नॉट मेरिट में उनकी भी मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरीके के एप्लीकेशन जाकर के सचिवालय में देना और बाहर जब आना तो मीडिया के सामने इन ऐसे बात रखते हैं ये लोग। 12 तारीख के जेन्युइन कैंडिडेट, हमारे ऑल जेन्युइन कैंडिडेट क्वालिफाई है। 80,000 बच्चे जो 12 मार्च को जो रिजल्ट है वो जेन्युइन कैंडिडेट 80,000 है, लेकिन छटाई करने के बाद उसमें जो 30,000 बचते हैं वो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं होते। मैक्सिमम में से जितने कम में आते हैं उतना ही बेस्ट में बेस्ट कैंडिडेट आते हैं। लेकिन ये बात सारे STET 19 के कैंडिडेट को समझना होगा कि एप्लीकेशन अगर आप जा करके देते हो तो आप बहाली नहीं चाहते हो, आप बहाली के बीच में ब्रेक पैदा कर रहे हो। तो तमाम हमारे मेरिट नॉट मेरिट जो भी हो, आपको एक बात को जितना जल्दी है समझ जाइए, वरना सचिवालय में जाकर के फोटो खिंचवाने से, वहां से वीडियो का अपडेट देने से कुछ होने नहीं जा रहा। वहां से आप लोग गलत जो इन्फॉर्मेशन लोगों को पोस्ट करते हो और फीडबैक लेते हो, फीडबैक अपना देते हो, तो ये सारे तौर तरीके गलत हैं। एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको नहीं देने चाहिए। मीडिया के सामने आकर के गलत तरीके से किसी चीज़ को प्रस्तुत मत करो। अगर ऐसे करने से बहाली जिनकी होने वाली है उन्हीं की होगी, लेकिन ये जो तौर तरीके अगर आपके द्वारा अपनाए जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और जिनके होने हैं STET मेरिट के कैंडिडेट हैं या नॉट मेरिट के, जिनका होना है उनका होगा। तो प्लीज इस काम में आप ब्रेक पैदा मत कीजिए।